आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इट की प्रैक्टिस करेंगे। जिन भी सेंटेंसेस में आप इट देखते हैं, IT, इट के कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाया है। इट के साथ हैज बीन का यूज, हैड बीन का यूज, टेक का यूज। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, 4 साल लगते हैं। 4 साल लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बीटेक करने में कितने साल लगते हैं, तो आप कह सकते हैं 4 साल लगते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, हमेशा याद रखिए, जब भी हम समय लगना की बात करते हैं, समय लगना, जैसे 4 साल लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, 4 सेकंड्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 4 हफ्ते लगते हैं। जब भी समय लगना की बात होगी, ऐसे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, इट का यूज आप एज अ सब्जेक्ट करते हैं और टेक का यूज एज अ मेन वर्ब। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं 4 साल लगते हैं, तातेती के साथ है, हैं, हो, हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट इट, उसके बाद सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो टेक है। टेक के साथ में एस का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद 4 साल, 4 years, इट टेक्स 4 years। अच्छा, यहां पर अगर मैं ऐड कर दूं मुझे 4 साल लगते हैं, तो मुझे के लिए मैं इस इंग्लिश के सेंटेंस में क्या ऐड कर दूंगा? टू मी। इट टेक्स 4 years टू मी। अच्छा, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं। जब हम कहते हैं इट टेक्स 4 years टू मी, तो यहां पर बता दिया कि किसे लगते हैं 4 साल, मुझे लगते हैं। तो ऐसे में सब्जेक्ट की जगह पे मैं भी हो सकता हूं, आई का यूज किया जा सकता है। आई टेक 4 years, मुझे 4 साल लगते हैं। तो आप समझ गए ना, दो तरीके से बना सकते हैं सेंटेंस को, इट टेक्स 4 years टू मी या फिर आई टेक 4 years। अच्छा, यहां पर मुझे की जगह पर अगर मैं कह दूं हर किसी को 4 साल लगते हैं, तो मी की जगह पे आ जाएगा एवरीवन। इट टेक्स 4 years टू एवरीवन। या फिर अगर मैं एवरीवन को सब्जेक्ट बना दूं तो एवरीवन टेक्स 4 years। है ना इंटरेस्टिंग? दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, इट टेक्स 4 years टू एवरीवन या फिर एवरीवन टेक्स 4 years। यहां पर मैंने एवरीवन के साथ भी टेक के साथ एस का यूज कर लिया। क्यों किया? क्योंकि एवरीवन भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सेंटेंस में। 4 साल लगते हैं, इट टेक्स 4 years। ये तो मैंने आपको बताया। अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव कर दूं, मुझे 4 साल नहीं लगते हैं, नहीं का यूज कर लूं, ऐसे में ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो है ही। तो नेगेटिव सेंटेंस में मैं क्या यूज कर लूंगा? डज नॉट टेक। इट डज नॉट टेक 4 years। देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियो में तो मैंने आपको इट के बारे में डिटेल में बताया है, लेकिन यहां पर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप समझते हुए प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। 4 साल लग रहे हैं। 4 साल लग रहे हैं। यहां पर भी समय लगना की बात हो गई, लेकिन लग रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे में आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट इट, उसके बाद इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इट के साथ में इज का यूज होगा। उसके बाद 4 साल 4 years, इट इज टेकिंग 4 years। अगर मैं सेंटेंस बना दूं 4 साल लग चुके हैं, 4 साल लग चुके हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इसके हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट है इट, इट के साथ लगेगा हैज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, मेन वर्ब है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। उसके बाद 4 years, इट हैज टेकन 4 years। अब अगर मैं कह दूं मुझे 4 साल लग चुके हैं, इट हैज टेकन 4 years टू मी। मुझे की जगह पे कह दूं राहुल को 4 साल लग चुके हैं, इट हैज टेकन 4 years टू राहुल। हमें 4 साल लग चुके हैं, इट हैज टेकन 4 years टू अस। उन्हें 4 साल लग चुके हैं, वो एक से ज्यादा हैं, इट हैज टेकन 4 years टू देम। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया मुझे 4 साल लग चुके हैं, मुझे के लिए मैंने कहा इट हैज टेकन 4 years टू मी। तो जब ये बताया जा चुका है कि किसे लग चुके हैं, वो हूं मैं, तो मेरे को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। तो सब्जेक्ट में अगर मैं आया तो आई बोलूंगा। आई के साथ में क्या लगेगा? हैव। हैज तो नहीं लगेगा, हैव लगेगा। आई हैव टेकन 4 years। तो सेंटेंस को दोनों तरीके से बना सकते हैं, इट हैज टेकन 4 years टू मी या फिर आई हैव टेकन 4 years। अच्छा, अगर सेंटेंस हो बीटेक कंप्लीट करने में मुझे कई साल लगे, तो सबसे पहले देखिए
कई साल लगे, समय लगना की बात हो रही है तो इट का यूज एज अ सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो मेन वर्ब है वो तो टेक होगी। टेक की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है लगे, आया गया, उठा बैठा, सोया रोया, हंसा जागा, लगे। ऐसे में टेक की सेकंड फॉर्म टुक का यूज। उसके बाद कई साल, मैनी ईयर्स, इट टुक मैनी ईयर्स। कई साल लगे, किसे लगे? मुझे लगे, टू मी। क्या करने में लगे? बीटेक कंप्लीट करने में लगे, टू कंप्लीट बीटेक। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया इट टुक मैनी ईयर्स टू मी टू कंप्लीट बीटेक। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये बताया गया हो कि किसे लगे, जिसे भी वो समय लगा, कौन है वो? यहां पर वो हूं मैं, तो मेरे लिए आई का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जा सकता है। आई टुक मैनी ईयर्स टू कंप्लीट बीटेक। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर सेंटेंस हो इस काम को पूरा करने में उसे 2 दिन लगेंगे, यहां पर भी समय लगने की बात हो रही है, इसका मतलब इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे। लगेंगे, गागेगी आ रहा है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है तो विल का यूज होगा। इट विल टेक, लगेंगे 2 days, 2 दिन। किसे? उसे लगेंगे, टू हिम। क्या करने में? इस काम को पूरा करने में, टू फिनिश दिस वर्क। इट विल टेक 2 days टू हिम टू फिनिश दिस वर्क। अब चूंकि यहां पर भी बताया गया है कि किसे लगेंगे, उसे लगेंगे, वो एक लड़का है। ऑब्जेक्ट में कहा तो हिम कहा, सब्जेक्ट में कहूंगा तो ही कहूंगा। ही विल टेक 2 days, उसे 2 दिन लगेंगे, टू फिनिश दिस वर्क। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकता हूं। इट विल टेक 2 days टू हिम टू फिनिश दिस वर्क, या फिर ही विल टेक 2 days टू फिनिश दिस वर्क। तो इट का एक कॉन्सेप्ट तो ये है जहां पर समय लगने की बात होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर कहा जाता है समय हो चुका है या हो गया है। ऐसे सेंटेंसेस में हम इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं और उसके साथ में हैज बीन का यूज। और अगर कहा जाए कि समय हो चुका था या हो गया था, ऐसे में इट का यूज सब्जेक्ट की तरह और उसके साथ में हैड बीन। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस लेते हैं। 4 साल हो चुके हैं, यहां पर समय होने की बात हो रही है। 4 साल हो चुके हैं, इट हैज बीन 4 years। अगर मैं कहता 4 साल हो गए थे कह देता पास्ट में, तो हैज की जगह पे हैड। इट हैड बीन 4 years। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं। 4 साल हो गए हैं। इस सेंटेंस को तो मैंने आपको बताया कैसे बनाएंगे। इट हैज बीन 4 years। अगर मैं कह दूं मुझे 4 साल हो गए, इट हैज बीन 4 years टू मी। अब अगर यहां पर मैं ऐड कर दूं क्या करते हुए, जैसे तुमसे मिलते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं, तो तुमसे मिलते हुए, मिलने का काम कंटिन्यू चल रहा है पिछले 4 साल से। ऐसे में हम मीटिंग यू ये ऐड कर देंगे। इट हैज बीन 4 years टू मी मीटिंग यू। खाना खाते हुए मुझे 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे हो गए, इट हैज बीन 2 hours। किसे हुए? मुझे हुए, टू मी। क्या करते हुए? खाना खाते हुए, यानी खाना खाने का काम लगातार चल रहा है, ईटिंग फूड। इट हैज बीन 2 hours टू मी ईटिंग फूड। अब इस सेंटेंस में मैं थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं। मैंने कहा था खाना खाते हुए, अब मैं कह देता हूं खाना खाए हुए। खाते हुए नहीं, खाए हुए। इसका मतलब अब सेंटेंस क्या हो गया कि 2 घंटे पहले मैंने खाना खाया था, 2 घंटे से मैंने खाना नहीं खाया। ऐसे में जब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, इट हैज बीन 2 hours टू मी, ये तो ठीक है। खाना खाए हुए, हैविंग ईटन द फूड, तो ये हैविंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म, ये एक फॉर्मेशन बन जाता है। अगर मैं खाना खाए हुए की जगह पे कह दूं तुमसे मिले हुए, मुझे तुमसे मिले हुए 2 घंटे हो गए हैं, इसका मतलब मैं 2 घंटे पहले मिला था। तो हैविंग ईटन द फूड की जगह पे मैं क्या कहूंगा? हैविंग मेट यू। हैविंग के साथ मीट की 3rd फॉर्म मेट। ये सब बातें ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल में समझाई भी हैं, तो आज तो हम चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक करके सेंटेंसेस ले रहा हूं। मूवी देखते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। मूवी देखते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट हो गए, इट हैज बीन 15 minutes। किसे हो गए? मुझे हो गए, टू मी। क्या करते हुए? मूवी देखते हुए, तो देखने का काम कंटिन्यू चल रहा है, वॉचिंग द मूवी। और अगर मैं यहां पर मूवी देखते हुए की जगह कह दूं देखे हुए, मूवी देखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं, यानी कि 15 मिनट पहले तक मैं मूवी देख रहा था, तो काम चूंकि हो चुका है। ऐसे में वॉचिंग की जगह पे मैं क्या कह दूंगा? हैविंग वॉच्ड। इट हैज बीन 15 minutes टू मी हैविंग वॉच्ड द मूवी।
राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं। राम से मिले हुए 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए हैं, इट्स बीन 7 years। राम से मिले हुए यानी राम से मिला मैं कब था? 7 साल पहले, उसके बाद पिछले 7 साल से नहीं मिला। तो मिले हुए कहा तो हैविंग मेट राम। और अगर यहीं पे मैं कह दूं मिलते हुए, मिले हुए नहीं मिलते हुए 7 साल हो गए यानी कि पिछले 7 साल से मैं राम से मिल रहा हूं, ऐसे में मैं हैविंग मेट की जगह क्या कह दूंगा? मीटिंग राम। इट्स बीन 7 years मीटिंग राम। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश होती है। बारिश होती है। आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बारिश होना, ओले पड़ना या बर्फ पड़ने की बात होती है, ऐसे में सब्जेक्ट में इट का यूज किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है, बारिश होती है तातित्ती के साथ है हो हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट होगा इट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बारिश होना इसको कहते हैं रेन, ये भी एक वर्ब है। रेन के साथ में एस का यूज होगा क्योंकि इट एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट रेन्स, बारिश होती है। अगर मैं कह दूं बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इट इज रेनिंग। बारिश हो चुकी है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इट हैज रेन्ड। अब अगर मैं कह दूं कल बारिश हुई, आया गया उठा बैठा रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट इट और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रेन यहां पर वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म में ईडी लग जाता है, रेन्ड। और उसके बाद कल के लिए यस्टरडे, इट रेन्ड यस्टरडे। परसों बारिश होगी, यहां पर आ गया गागेगी, यह है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट इट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन। परसों यानी आने वाला परसों, उसे क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो। इट विल रेन डे आफ्टर टुमारो। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस जहां पर बारिश होना, ओले पड़ना या बर्फ पड़ने की बात होगी, ऐसे सेंटेंसेस को आप जिस भी टेंस में वो सेंटेंस होगा उसी तरह से बनाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, आज ओले पड़ रहे हैं, सब्जेक्ट इट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट के साथ में इज, ओले पड़ना को हेल कहते हैं, साथ में आईएनजी लगा देंगे। इट इज हेलिंग आज, टुडे, इट इज हेलिंग टुडे। कल मसूरी में बर्फ पड़ी, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट इट, उसके बाद सेंटेंस की जो भी मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म। बर्फ पड़ने को स्नो कहते हैं, ये एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो ईडी लग जाएगा। इट स्नोड मसूरी में, इन मसूरी, कल, yesterday, it snowed in मसूरी yesterday। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मंडे है, आज मंडे है। ऐसे सभी सेंटेंसेस जहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे किसी भी डे की बात होती है, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी ऐसा स्पेशल डे, ऐसे में इंग्लिश नेटिव इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं। तो बोलने में तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे इज मंडे, लेकिन जनरली इंग्लिश नेटिव कैसे बोलते हैं? इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। और बोलते वक्त तो जनरली इट इज की जगह पे इट्स कह देते हैं ताकि उससे फ्लुएंसी भी बढ़ती है, इट्स मंडे टुडे। तो इसी तरह से आप भी बोलने की आदत डालिए। जैसे मान लीजिए आपको कहना है आज मेरा बर्थडे है, तो बजाय ये कहने के टुडे इज माय बर्थडे, आप ऐसा कह सकते हैं इट्स माय बर्थडे टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या काफी समय हो गया है? क्या काफी समय हो गया है? ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? अगर एक सेकंड के लिए मैं क्या को हटा दूं, काफी समय हो गया है, मान लीजिए ये सेंटेंस है और आपको बनाना है। मैंने आपको बताया समय हो गया है या समय हो चुका है, ऐसे में इट का यूज आप सब्जेक्ट में करेंगे। उसके बाद हैज बीन, इट हैज बीन काफी समय, एनफ टाइम। अब जब इस सेंटेंस को मैंने इंटेरोगेटिव बना दिया, क्या कह दिया शुरुआत में, तो हैज को उठा के आप शुरुआत में ले आएंगे, हैज इट बीन एनफ टाइम, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, कितना समय हो गया है? कितना समय हो गया है, ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर भी आ रहा है समय हो गया है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है इट का यूज एज अ सब्जेक्ट और हैज बीन का भी यूज होगा। लेकिन चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहां पर आ रहा है कितना समय, हाउ मच टाइम,
ये तो हो गया WH फैमिली का मेंबर। अब उसके बाद आपको इट का यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हैज को ले आना है। हैज इट बीन, हाउ मच टाइम हैज इट बीन। और हाउ मच टाइम इसकी जगह पे आप हाउ लॉन्ग भी कह सकते हैं। जब आप हाउ लॉन्ग कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि टाइम की बात हो रही है, कितना समय। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन। उन्हें घर पहुंचने में कितना समय लगा। अब यहां पर आ गया समय लगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सब्जेक्ट होगा इट, और यहां पर जो सेंटेंस की मेन वर्ब होगी वो होगी टेक, क्योंकि समय लगना के लिए आप क्या करते हैं, टेक का यूज करते हैं। उन्हें घर पहुंचने में कितना समय लगा, कितना समय, इसके लिए आप कहेंगे हाउ मच टाइम। यहां पर आ रहा है लगा, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो यहां पर डिड का होगा। और डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट इट, उसके बाद आएगी सेंटेंस की मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म टेक। हाउ मच टाइम डिड इट टेक, किसे लगा, उन्हें लगा, वो एक से ज्यादा है तो टू देम। क्या करने में, घर पहुंचने में, टू रीच होम। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू देम टू रीच होम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पर बताया गया है कि उन्हें लगा, जिसे लगा समय उसके बारे में बताया गया है, तो उसके लिए, उन्हें के लिए हम देम कह रहे हैं यहां पर, तो हम सब्जेक्ट में दे कह सकते हैं, इट को हटा सकते हैं। हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रीच होम। नेक्स्ट सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को भी इट के साथ ही बनाया जाता है। इट इज गेटिंग डार्क। उमस हो रही है, यानी ह्यूमिडिटी हो रही है। इट इज गेटिंग ह्यूमिड। तो कुल मिलाकर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो से आपने इट की प्रैक्टिस तो की है। इस तरह के और भी सेंटेंसेस मैंने अपनी वेबसाइट पे रखे हैं, www.spokenenglish.guru। ब्लॉग में जाइएगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में जाइएगा, इस टॉपिक के अलावा और भी टॉपिक्स की प्रैक्टिस वहां पर आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।